पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे आकर के बैठा हूं कि इस दुनिया में सत्य और असत्य जैसा कुछ कभी चला ही नहीं। हम लोग कहते रह गए, संस्थाएं कहती रह गई, धर्मगुरु बोलते रह गए, लेकिन सत्य और असत्य का चिंतन इतिहास गवाह है। मैं पिछले 2000 साल के इतिहास को आपके सामने रख रहा हूं। 2000 क्या, मैं 3000 वर्ष का इतिहास बता देता हूं। 3000 वर्षों में सत्य और असत्य का चिंतन किसी ने किया ही नहीं। जो शक्तिशाली था उसने जो कह दिया वही सत्य हो गया। ये आप लोगों ने अपने अनुभवों से भी आप इसका निष्कर्ष निकालोगे तो आप इसी पॉइंट पर आकर के रुकोगे। जो ताकतवर था उसने कह दिया ये सूर्य पश्चिम से उगता है। सबको ये बोलना पड़ा, ये जानते हुए कि सूर्य पूर्व से उगता है, फिर भी बोलना पड़ा हाँ साहब पश्चिम से उगता है, क्योंकि वो ताकतवर था। उसके डंडे से सब डरते थे, उसकी ताकत से सब डरते थे और सबको ये बोलना पड़ा। और हम संत, हम सन्यासी जिन्होंने ग्रह त्याग करके, अपना सर्वस्व त्याग करके अगर ये यात्रा अनवरत रूप से आरंभ करी है तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया को बता सके कि शक्ति से अगर दुनिया का अवलोकन करोगे, शक्ति से अगर सत्ता का अवलोकन करोगे, शक्ति से समाज का अवलोकन करोगे, समाज का मार्गदर्शन करोगे तो वो एक दिन विध्वंस मार्ग पर जाएगी, समाप्त होने के मार्ग पर जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मार्ग अपनाना है तो वो है प्रेम और करुणा का। सत्य वहां पर पीछे रहे, रीढ़ की हड्डी बन के रहे। सत्य अगर ढाल बन के रहेगा तो हो सकता है किसी को ठेस पहुंच सकती है। सत्य को हमेशा रीढ़ की हड्डी बनाओ, प्रेम और करुणा को आगे रखो। प्रेम और करुणा ही एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग के माध्यम से आप पूरे विश्व को अपनी बात सहजता से कहने के लिए तैयार कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हम भारतीयों से बेहतर इस दुनिया में प्रेम और करुणा को कोई नहीं समझता। हमारे जीन्स में, हमारे रग में, हमारे ब्लड में ये बात है कि हम लोग प्रेम के इस पाठ को पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सौहार्दता हमारे अंदर है, सौम्यता हमारे अंदर है, सबको स्वीकार करने की स्वीकार्यता हमारे अंदर है। ये तत्व और दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखे।